क्या नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीते। बिहार एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके सहयोगी पशुपति कुमार पारस जो हैं वो नाराज है और अब तो उन्होंने एनडीए से इस्तीफा तक दे दिया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से इसको लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली है। भले ही अब एनडीए 40 में से 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री रहे थे, उनको लेकर जब सवाल पूछे गए तो चाहे वो मंगल पांडे हो या फिर सम्राट चौधरी, दोनों ने चुप्पी साध ली और दोनों सीधे तौर पर ये दावा करते हैं कि बिहार की 40 सीट जीतेंगे, 400 के पार इस बार जो है देश में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 400 के पार होगी। लेकिन उनके सहयोगी पशुपति कुमार पारस, जिनको एक भी सीट नहीं मिली, वो नाराज चल रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चुप्पी ज़रूर भाजपा के नेता साधते नजर आ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी नेताओं ने कहा था कि उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली और उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे साथ एनडीए में नाइंसाफ़ी हुई और इस वजह से हम इस्तीफा देते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरगर्मी जो है वो तेज़ है और लगातार भाजपा के नेता इसको लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधे। ऐसे में जब मंगल पांडे और सम्राट चौधरी दोनों नेताओं से इसको लेकर सवाल पूछे गए तो सभी लोकसभा चुनाव में जीत के तो दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी की नाराज और इस्तीफे को लेकर किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, पहले हम आपको सुनाते हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई। अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीते। आज बोल दीजिए सर, आज बोल दीजिए कितना पार? 400 पार। पशुपति पारस लगातार नाराज चल रहे हैं, तो कैसे मनाइएगा? सीधे तौर पर दोनों नेताओं से जब एनडीए की जीत को लेकर सवाल पूछे गए तो दोनों नेताओं ने आश्वस्ता दिखाई। मंगल पांडे ने कहा कि 400 पार होगी, सम्राट ने कहा 40 में से 40 सीट जीतेंगे। लेकिन एनडीए के अंदर जो नाराजगी का सिलसिला है वो देखने को मिला, उसको लेकर किसी ने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। दोनों नेताओं ने इसको लेकर चुप्पी साध ली है। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, उनके अब कयास लग रहे हैं कि वो अब महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में पशुपति कुमार पारस लग चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली है और ज़रूर कहीं ना कहीं एक मंथन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर चल रहा है कि आखिर जब पशुपति कुमार पारस धोखा देंगे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला करेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।